इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। बुलडोजर वाले एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश देश के सामने है। लोगों को कार्रवाई से पहले समय दिया जाना चाहिए, अदालत ने साफ कर दिया है। किसी भी तरीके के बुलडोजर वाले एक्शन से पहले लोगों को समय दिया जाए, लोगों का पक्ष सुना जाए। अवैध निर्माण हटाने का मौका स्वयं उसी व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जिसके यहां बुलडोजर वाले एक्शन की तैयारी में है प्रशासन। स्थानीय म्युनिसिपल नियमों के मुताबिक नोटिस जारी किया जाना चाहिए। अवैध निर्माण हटाने के लिए कम से कम 15 दिन का समय देना ही होगा। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है। नोटिस भेजना होगा रजिस्टर्ड डाक के जरिए। मकान पर भी जाकर नोटिस चस्पा किया जाए। नोटिस की जानकारी डीएम को दी जाए। नोटिस में बताया जाए अवैध क्या है, किन कागजात की जरूरत है, आखिर क्यों अवैध करार देकर एक्शन करना चाहता है प्रशासन, इसकी पूरी जानकारी नोटिस में दी जाए। 3 महीने में एक पोर्टल बनाकर सभी जानकारियां नोटिस से जुड़ी हुई वहां डाली जाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है। लोगों का जो पक्ष है वो विस्तृत तरीके से सुना जाए, उसके बाद ही किसी तरीके का आदेश जारी हो, कोई एक्शन हो, ये बताया जाए कि आखिरकार क्या नियमित करना संभव है। अगर जुर्माना लगाकर कुछ नियमित किया जा सकता है तो वो विकल्प भी तलाशा जाना चाहिए। कुछ हिस्सा तोड़ना है या पूरा तोड़ना है और क्यों ऐसा एक्शन जरूरी है, इसका कारण बाकायदा दर्ज कराया जाए। नोटिस के 15 दिन के भीतर कोई कार्रवाई ना हो, 15 दिन का पूरा समय दिया जाए। और अगर 15 दिन का समय पूरे नियम के हिसाब से देने के बावजूद भी अवैध निर्माण जस का तस रहता है तो फिर वहां पर डिमोलिशन मतलब तोड़ने की जब कार्रवाई की जाए तो फिर उसकी पूरी वीडियोग्राफी हो, वीडियो बनाया जाए। वहां उस दौरान जो प्रशासन के पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं उन सब के नाम दर्ज किए जाएं। अधिकारियों को बताया जाए कि अगर आदेश की अवहेलना होगी तो फिर व्यक्तिगत रूप से इसका भुगतान अधिकारियों से करवाया जाएगा। साथ ही जोर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस बात पर दिया गया है कि लोगों को निर्माण खुद हटाने का मौका दिया जाना चाहिए। अब अदालत ने ये दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अदालत की तरफ से कहा गया है कि सभी राज्यों के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्हें यह आदेश भेज दिया जाए। डीएम भी 1 महीने में नोडल अधिकारी नियुक्त कर दे जो इस तरीके की मामलों की निगरानी करे। और इसी के साथ अदालत का आदेश पूरा। इसी के साथ बुलडोजर कैसे चलेगा, कब चलेगा, इसको लेकर जिन गाइडलाइंस का इंतजार किया जा रहा था, अदालत की वो गाइडलाइंस विस्तृत तरीके से आ गई हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल जो सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जिस वक्त ये फैसला पढ़ा जा रहा था वहीं कोर्ट रूम में मौजूद थे, वो मौजूद हैं। और साथ ही हमारे सहयोगी प्रयागराज से मोहम्मद मोइन भी हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त। पहले निपुण का रुख करेंगे और जानते हैं निपुण से विस्तार से ये दिशा निर्देश जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिए हैं, साथ ही साथ जिम्मेदारी और जवाबदेही, अगर कोई अवहेलना होती है उसकी भी अदालत ने पूरी की पूरी ताकीद कर दी है। निपुण विस्तार से बताइए। बिल्कुल रोमाना, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रिकॉशंस हैं, जो सावधानियां हैं, उनकी जगह बनाई है कि नोटिस भेजेंगे, नोटिस को रजिस्टर्ड डाक से भेजेंगे, नोटिस को मकान पर लगाएंगे और साथ ही साथ डीएम को जानकारी देंगे। जो जिले के सर्वोच्च अधिकारी हैं उनके संज्ञान में भी बात रहेगी। तो यूं ही नहीं कि आप रातों रात कहीं पहुंच जाएं, बोले 15 दिन पहले नोटिस भेज चुके थे, कहां भेज चुके थे, सारा रिकॉर्ड देखा जाएगा। तो पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि अगर फिर भी बिना पक्ष सुने अचानक किसी का मकान गिरा दिया गया तो फिर जो अधिकारी हैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से इसका हर्जाना देना पड़ेगा। मकान की भरपाई होगी और वो भरपाई अधिकारी के व्यक्तिगत कोष से होगा, सरकारी कोष से नहीं होगा, सरकारी फंड से नहीं होगा। ये सबसे अहम बात है। तो पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुप्रीम कोर्ट लेकर आया। जजों ने यह भी कहा कि हम किसी अवैध निर्माण को शह देने के पक्ष में नहीं है, लेकिन रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है देश में। ऐसा नहीं हो सकता है कि मनमाने तरीके से किसी का भी मकान गिराया जाना शुरू कर दिया जाए। तो ये एक बड़ा गाइडलाइन है। ये ऐसा लगता है कि इस जजमेंट के बाद अब इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी आएगी और ऑफिसर्स इसको फॉलो करेंगे। इंक्रोचमेंट को लेकर क्या है, यही गाइडलाइन लगेगी या उसको उसी तरह से छोड़ा है जैसे पहले था? देखिए, इंक्रोचमेंट अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन इसमें कुछ इंक्रोचमेंट्स पे एक्सेप्शन है, जैसे वाटर बॉडीज़, रेलवे ट्रैक वगैरह, रोड वगैरह पे, तो उस पर ये डिटेल्ड गाइडलाइन उस स्पिरिट में लागू नहीं होगी। लेकिन उस जजमेंट को देखने के बाद फाइनल इस पे बताया जा सकता है कि उस एक्सेप्शन को किस हद तक अथॉरिटीज़ फ्री होंगे अपने पावर को एक्सरसाइज करने के लिए।
कुल मिलाकर समझना इस बात को होगा कि बुलडोजर वाला एक्शन जो है वो बेलगाम नहीं हो सकता। अदालत ने उस पर लगाम लगाने के लिए ये दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और साथ ही साथ अदालत की तरफ से अनुच्छेद 21 जो जीने का अधिकार है, जो किसी भी व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकार है, उसी के तहत घर का अधिकार भी अदालत ने जोड़कर देखा है। और इसी के तहत अदालत ने जब आज अपना फैसला पढ़ना शुरू किया तो कवि प्रदीप की कविता की वो पंक्ति, घर सपना है जो कभी ना टूटे, और आगे बढ़ते हुए अपने इस फैसले में अदालत की तरफ से इस बात को भी रेखांकित किया कि वर्षों की मेहनत, कई साल की मेहनत लगाकर किसी व्यक्ति की तरफ से घर बनाया जाता है और ऐसे में किसी भी बाइज्ड एक्शन की वजह से वो घर, जिसमें न सिर्फ वो व्यक्ति रह रहा है बल्कि उसका पूरा का पूरा परिवार रह रहा है, उसे यूं ढहाया नहीं जा सकता बिना किसी नोटिस के, बिना किसी नियम का पालन किए हुए। सरकारी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। अदालत के फैसले का लब्बो-लुबाब यही है। सीधे रुख करते हैं मोहम्मद मोइन का। मोहम्मद मोइन, यहां प्रयागराज और यहां पर बुलडोजर की धमक जोरदार तरीके से देखी थी पूरे देश ने और अब उसी बुलडोजर को लेकर अदालत का यह फैसला। मोहम्मद मोइन। जी बिल्कुल, देश भर में बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया हुआ है उसमें सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश के थे। और अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो सबसे ज्यादा मामले संगम नगरी प्रयागराज के थे। अकेले योगी राज की बात करें तो प्रयागराज के अंदर 100 से ज्यादा बड़े अवैध निर्माण यहां पर बुलडोजर के जरिए गिराए गए थे। इनमें से ज्यादातर माफियाओं के थे या दूसरे अपराधियों के थे। और अगर प्रयागराज में हम अवैध निर्माण जो बुलडोजर एक्शन हुआ उसकी बात करें तो 40% ऐसे थे जो मौत के घाट उतारे जा चुके। माफिया अतीक अहमद, उसके परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, गैंग लीडरों के थे, गैंग के सदस्यों के थे। तो इस वक्त हम प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और कुल यहाँ में तमाम अवैध निर्माण जरूर गिराए गए। इनमें समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक विजय मिश्रा, अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए बच्चा पासी और राजेश यादव के भी अवैध निर्माण थे। लेकिन यहाँ का मामला सबसे ज्यादा तब सुर्खियों में आया जब जून महीने 2022 में बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा के बयान के बाद प्रयागराज के अटाला इलाके में हिंसा हुई थी। हिंसा के मास्टरमाइंड बताए गए जावेद मोहम्मद के घर को 36 घंटे के अंदर गिरा दिया गया था। रातों रात नोटिस चस्पा किया गया था और बाद में यह मामला खुलकर सामने आया था कि जिस मकान को गिराया गया वो तो जावेद मोहम्मद के नाम था ही नहीं, उनकी पत्नी के नाम था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।